हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। तो यूपीएसआई की एसआई का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है 2026 मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं भी तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से आपको भी करवाऊंगी। तो फर्स्टली मैंने यूपीएसआई का मूल विधि का टॉपिक उठाया, जिसमें से आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जीएस के अंदर से 50 क्वेश्चन आते हैं। 20 या 20 से अब जो है वो मूल विधि से बताया जाता है। तो मूल विधि क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मूल विधि है क्या चीज। मूल विधि को सब्सटेंशियल लॉ और बेसिक लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिक लॉ यानी कि जो हमारी लाइफ में रेगुलर वेज में काम करते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेबस के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है, तो देखिए, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्ट लॉ विच इनहांस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बताया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमसे जो हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनके द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं हम लोगों की हेल्प के लिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ स्टेट और कंट्री। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी भी स्टेट या कंट्री के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सटेंशियल लॉ और बेसिक लॉज बोलते हैं, जो कि हमारे ही काम आते हैं। उसके बाद आता है इसका एक्सपेंशन यानी कि सिलेबस। सिलेबस कितना है उसके अंदर देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ रोड के रिगार्डिंग रूल्स होते हैं, बच्चों के रिगार्डिंग रूल्स होते हैं, है। लेडीज के लिए बहुत सारे बनाए गए हैं कि अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो वो किस टाइप का केस कर सकते हैं, वो सभी एक्ट जो है हम इसमें पढ़ते हैं। आईटी एक्ट वगैरह आता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी कि मूल विधि का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पढ़ रहे हैं कि आया कैसे था, हमारे इंडिया में किस तरह से स्टार्ट हुआ था और पहले क्या था, करंटली इसमें क्या अपडेशन हुई है, वो चीज हम देखेंगे। देखिए, जो ओल्ड सिलेबस पढ़ते थे इसका, उसमें क्या पढ़ते थे? आईपीसी को पढ़ते थे, सीआरपीसी को पढ़ते थे और माइनर एक्ट्स को पढ़ते थे, ठीक है। आईपीसी मींस इंडियन पैनल कोड, ठीक है। उसके बाद में करंटली जो सिलेबस अपडेट हुआ है 2025 में इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, जबकि ये बना जो था वो 2023 यानी कि 2023 में बना था, जिसमें हमने बीएनएस यानी कि फिर बीएनएस आता है जो कि सीआरपी से रिप्लेस हो चुका है। माइनर एक्ट्स के अंदर क्या है, जो छोटे मोटे बच्चों के कानून है वो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर्स इन इंडिया में कब आए थे और कैसे आए थे, उसकी पहले हिस्ट्री को जानते हैं। इन 1834 1834 में जब पहली बार हमारे यहाँ जो रूल्स लागू किए गए थे वो है, जबकि ये किसी भी इंडियन के द्वारा नहीं किए गए थे, ये ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई नहीं था जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सके। तो इन 1834 फर्स्ट लॉ कमीशन आया था। कौन लेके आया था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था वो देखिए। पहला ऑब्जेक्ट इनका क्या था जब लॉ एंड ऑर्डर जो बनाए गए थे फर्स्ट टाइम 1834 में, तो क्रिएट एंड मेंटेन लॉ एंड इम्पोज फॉर बेटरमेंट, कि इंडिया में एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए लॉ को लाया गया था, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास के लिए। लाने वाला कौन था? फर्स्ट चेयरमैन थे टीवी मैकॉले, थॉमस बेबल्टन मैकॉले। इनका पूरा नाम क्या है? टीवी मैकॉले, थॉमस बेबल्टन मैकॉले, ठीक है। अब जो आईपीसी है करंटली रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएस के द्वारा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो लोकसभा में कब किया गया था? 11 अगस्त 2023 को। करने वाला कौन था? हमारी जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह जी, उन्होंने किया था इसको रिप्रेजेंट। कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा से फिर क्या हुआ, जब दोनों सभाओं में इस बिल को पास किया गया, उसके बाद में राष्ट्रपति जी की सहमति मिलने के बाद में इसको 2025 में रेगुलेट कर दिया गया और 1 जुलाई 2024 से रेगुलेशन मानी गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंडिया में 2025 में आ गया है। अपडेट करने का हमारा मुख्य जो मोटिव था वो क्या था कि कुछ ना कुछ चेंजेस जो पहले रह गए थे एक्ट्स के अंदर उनको दोबारा से अपडेट करना, और कुछ चीजें अपडेट हुई भी हैं जो मैं एक्ट के माध्यम से आप लोगों को करवाऊंगी। तो जैसा कि हमको पता है कि बीएनएस जो है वो आईपीसी के द्वारा रिप्लेस किया गया, पर ये इंडिया में क्यों लाया गया था इस चीज को हम अब देखते हैं विस्तृत से। तो इसको लाने वाले कौन थे? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी। उनको क्या मतलब, उनको ऐसा लगता था कि हमारे जो लॉज बने हुए, जो एक्ट्स बने हुए हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करने की जरूरत है, कुछ चीजों को जोड़ना जरूरी है जो कि पहले वाले एक्ट में नहीं है, यानी कि आईपीसी के अंदर नहीं थे, इसीलिए आईपीसी को कन्वर्ट करके बीएनएस किया गया। तो अब हम देखते हैं इसको कब, कैसे, कहां से पारित किया गया। तो सबसे पहले क्या आता है? रिप्रेजेंट बाय होम मिनिस्ट्री अमित शाह। इन्होंने कब रिप्रेजेंट किया था इसको?
11 अगस्त 2023 को इस बिल के बारे में बताया था कि हमें इन जो एक्ट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। देन हम आते हैं, इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। पार्लियामेंट में दोनों सदनें होती हैं, ठीक है, राज्य सदन की और जो केंद्रीय सदन है वो भी। तो इन दोनों ने इस बिल को पास किया 21 दिसंबर 2023 को, ठीक है। 21 दिसंबर 2023 को जो है इस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। उसके बाद क्या बारी आती है? बारी आती है प्रेसिडेंट। कोई भी बिल हो तो हमें सबकी कंसेंट चाहिए होती है। सबसे पहले जो पर्सन बिल पास करने वाला है वो उसे दिखाता है, फिर उस बिल को क्या होता है, पार्लियामेंट पास कर दिया। जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद अगर प्रेसिडेंट के साइन हो गए तो उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट की कंसेंट कब आई? 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर 2023 को। देन फिर हम आते हैं अप्लाइड कब हुआ इंडिया के अंदर? 2 जुलाई 2024 को जो है ये अप्लाई हो चुका था इंडिया के अंदर, लेकिन प्रॉपर तरीके से फॉलो जो है वो 2025 में किया जाने लगा है, यानी कि अब जो नया है उसमें किया जाने लगा है। तो अगर आपके मूल विधि के अंदर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आईपीसी को किसमें, आईपीसी वाले आपको एक्ट नहीं करने, बीएनएस वाले एक्ट्स करने हैं, जो कि मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में करवाऊंगी। अच्छा, उसके बाद इस दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल तो पास हुआ ही था, साथ में और भी 2 बिल हुए थे। देखो, आईपीसी को हमने रिप्लेस किया था बीएनएस से। आईपीसी कब आई थी? 1860 में, बीएनएस 2023 में, यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता। नेक्स्ट आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी जो थी 1973 में लागू हुई थी, जिसकी जगह पर क्या आ चुका है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद आता है एविडेंस एक्ट 1872। एविडेंस एक्ट 1872 था, जिसको चेंज करके बीएस से 2023 रखा गया है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको नाम दिया गया है। तो ये तीनों एक्ट जो है वो अपडेट हुए थे। अब हम इसमें इंडिया में जो चीज अपडेट हुई है उसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज का आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें ये रहेगा, मैं राइट डाउन कर देती हूँ आपका क्वेश्चन। IPC district replaced by IPC एक्ट किस सन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, ठीक है। और फुल फॉर्म ऑफ BNSS, फुल फॉर्म ऑफ CRPC और वो प्रेजेंट बीएनएस का बिल किसने प्रेजेंट किया था? तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताने हैं हमारे आंसर बॉक्स में आज के लेक्चर के आधार। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।